हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दर्द के कुछ आई थिंक साथी और जुड़ा लेते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ इस दर्द को झेलेंगे। दीपाली हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पे, और कुछ अर्निंग्स यहाँ पे व्यू और लेंगे, प्रीव्यू जो मतलब दीपाली से लेंगे और कंचन से लेंगे। दीपाली से बात करते हैं पहले HUL और TVS मोटर्स पे। दीपाली, इस वक्त पूरे FMCG बास्केट का हाल काफ़ी ख़राब है। HUL क्या करेगा, और स्पेशली जो आपकी जो मुख्य लीड है TVS मोटर्स, टू व्हीलर स्पेस में क्या कुछ चमत्कार कर सकता है इस बार? HUL की पहले बात करेंगे, और HUL के केस में या फिर पूरे ही FMCG पैक में ये देखने को मिला है कि रूरल रिकवरी तो हुई है लेकिन अर्बन स्लो डाउन है, और उस स्लो डाउन की वजह से जो रिकवरी रूरल मार्केट्स में दिखी है वो पूरी तरीके से ऑफसेट हुई है, और उसी का रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर दिखेगा HUL के, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है HUL के। एक एक करके नंबर्स बताएं तो रेवेन्यू सिर्फ 2.5% बढ़कर आ सकता है, मुनाफा 1.5% घटकर आ सकता है 2675 करोड़ के आसपास, एबिटा में भी 1.5% की ग्रोथ रहेगी, और अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, 23.4% रहने की पॉसिबिलिटी है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 23.2% के आसपास के मार्जिन थे, तो बिल्कुल फ्लैट नंबर्स रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर सेगमेंट्स देखें तो ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट में 7 से 8% की ग्रोथ, पर्सनल केयर फ्लैटिश रह सकता है क्योंकि प्राइस कट किया था कंपनी ने, उसका इंपैक्ट। होम केयर सेगमेंट में भी 4 से 5% की ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि टी कॉफी के प्राइसेस बढ़े थे, इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसका इंपैक्ट दिखा है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नंबर्स तो फ्लैट रहेंगे जैसे कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री 2-3 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो आइसक्रीम बिजनेस को लेकर उनका आउटलुक क्या आता है, डिमांड सिनेरियो स्पेशली अर्बन मार्केट में कितना रिकवरी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या फर्दर प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, ये सब समझना पड़ेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री से। लेकिन इसके अलावा अगर हम TVS मोटर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर मार्जिन्स को अगर हटा दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स पर नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट सेल्स 17% ग्रो हो सकती है, 9550 करोड़ रह सकता है आंकड़ा। एडजस्टेड पैट 536 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़ रह सकते हैं, यानी 20% की ग्रोथ यहाँ भी एक्सपेक्टेड है। एबिटा में भी 11% की ग्रोथ रहेगी, 1060 करोड़ का एबिटा का फिगर रह सकता है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये सीक्वेंशियल बेसिस पे तो थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं, और वाई बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट है। 11.1% के आसपास के मार्जिन एक्सपेक्टेड है TVS मोटर्स से, पिछले साल इसी क्वार्टर में 11% के आसपास के मार्जिन थे। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे क्वार्टर 2 के तो 15% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली। 3 व्हीलर वॉल्यूम्स हालांकि डिक्लाइन हुए 12% के आसपास, और उसके पीछे वजह रही कि इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो थोड़े से लैक हुए हैं, और ओवरऑल एक्सपोर्ट में स्पेशली 3 व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो 19% के आसपास का ड्रॉप वहाँ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन्स जैसे कहा सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नज़र रहेगी इनके एक्सपोर्ट्स पर, लॉन्च पाइपलाइन पर, और साथ ही साथ इनके EV मार्केट शेयर और सेल्स पर। इनफैक्ट जो इनके मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं उसके पीछे EV सेल्स का ही कारण है। EV सेल्स इनकी पिकअप हुई है जहाँ पर मार्जिन्स कंपनी कम एंजॉय करती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स पर नजर रहेगी, लेकिन नंबर्स मार्जिन्स के अलावा